Hello students, this is Astos and now you are watching SH video। आज हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, तो इसी एनर्जी बैंड की। ठीक है, तो ठोसों का ऊर्जा बैंडों के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा बैंडों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो चालक होता है, और चालक में जो एनर्जी गैप होता है वो नेग्लिजिबल ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड होता है वो कोवैलेंट बैंड दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, आपस में दोनों की बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है एनर्जी का। और दूसरा सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बीच में थोड़ा गैप रहता है वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड में, यानी इसके बीच ऐसा गैप होता है कि वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, थोड़ा टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। और तीसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तो जिसके बीच में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप, उसमें कोई भी धारा या आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। ऐसे को बोलते हैं विद्युत रोधी या इंसुलेटर। तो हम लोग देखते हैं विद्युत चालकता के आधार पे और एनर्जी बैंड के आधार पे, ऊर्जा बैंडों के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के हैं: चालक, आधार, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ठीक है, इसे ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे समझा जा सकता है, ध्यान देंगे। इसमें पहला ही पदार्थ दिया है विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जैसे कि यहाँ पर फिगर में हम देख सकते हैं, इंसुलेटर का ये है संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड बोलते हैं इसको, और ऊपर वाला क्या है, ये है कंडक्टिंग बैंड या चालन बैंड बोलते हैं, और ये वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं। इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, कैसे पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कांच हुआ, लकड़ी हुआ, देखते हैं उसके अंदर एनर्जी या हीट या आवेश का प्रवाह नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्जा बैंड की दृष्टि से संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होते हैं। देखिए यह वैलेंस बैंड पूरा भरा होता है, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक इसमें यदि एनर्जी आएगी तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड में जाएगा, जो कि लिटरली बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये वैलेंस बैंड भरे रहते हैं और कंडक्टिंग बैंड यानी चालन बैंड खाली होता है। और इन पदार्थों में जो संयोजी बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है, इसके बीच का ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इन पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में धकेलने के लिए अत्यंत उच्च विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत ही हाई लेवल की चाहिए होती है, जिससे कि वो विद्युत क्षेत्र में कंडक्टिंग बैंड में इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर पाए। इसीलिए इन सारे पदार्थों की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी विद्युत इसमें प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है,
सामान्य ताप पे विद्युतरोधी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन में और इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो चालन बैंड में पहुंच पाए। ठीक है, सामान्य यदि टेम्परेचर है तो उस समय उसके विद्युत वो इलेक्ट्रॉनों का उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से उसके चालन संयोजी बांड से चालन बैंड तक पहुंचना मुश्किल होता है। ठीक है, यद्यप जब ताप में वृद्धि कर दी जाती है, टेम्परेचर में इंक्रीज कर दी जाती है, तो कुछ इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाती है कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके इस चालन बैंड में पहुंच जाए। ठीक है, और इस पे हाई टेम्परेचर पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस यदि क्रिएट होता है तभी जाके इस इंसुलेटर मटेरियल में चालन हो पाता है। ठीक है, और जिसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे यदि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दी जाए, ठीक है, विद्युत विभव लगा दिया जाए इनके सिरों पे, तो इसमें चार्ज या आवेश या धारा प्रवाहित होने लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर या अचालक का भंजन। ठीक है, इसी कारण से विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है ना, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता जाता है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। और विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक में होता है। दूसरा मटेरियल है कंडक्टर यानी चालक। तो चालक क्या होता है, ध्यान देंगे, ये चालक में जो वैलेंस बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड है और यही इसका कंडक्टिंग बैंड भी है। ठीक है, यानी चालन बैंड भी है। तो हम देखेंगे ना, इतना पोर्शन जो है ये देखिए ये ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो चालक है उस चालक में एनर्जी गैप होता ही नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो बैंड है ना, ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। वैलेंस बैंड का कुछ हिस्सा कंडक्टिंग बैंड में भी आता है, इसीलिए सामान्य ताप पे भी, ठीक है, सामान्य ताप पे भी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिंग बैंड में घूम सकते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओवरलैप है दोनों, तो इसीलिए कोई खास अंतर नहीं होता है ताप बढ़ाने पे। ये ताप बढ़ाने पे भी, सामान्य ताप पे भी इसमें विद्युत का चालन आसानी से होता है। जैसे आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे जो मटेरियल है ना, धातु, ये सारे चालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सामान्य ताप पे है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं सामान्य ताप पे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा का या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसमें जो एनर्जी होता है ना, वैलेंस बैंड की भी सेम एनर्जी लेवल होता है, कंडक्टिंग बैंड का भी सेम एनर्जी लेवल होता है लगभग में। ठीक है, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं और इसमें से कोई भी इस संयोजी बैंड में उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बदल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें अतिरिक्त ऊर्जा देने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक संख्या उपलब्ध होती है। ठीक है, और ये एक अच्छे चालक के रूप में हमें काम आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा मटेरियल आता है अर्धचालक। अर्धचालक ही हम लोग को पढ़ना है।
तो अर्धचालक क्या होते हैं? तो ऐसे मटेरियल जिसके बीच में एनर्जी गैप तो होता है, ठीक है, लेकिन इतना होता है कि जिससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड से ये कंडक्टिंग बैंड में इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो पाए। तो यहाँ पे देखेंगे ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्टिंग बैंड है। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दें तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो कंडक्टर से थोड़ी कम और इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अर्धचालक में कौन कौन से आते हैं? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे ऐसे मेटल एलिमेंट हैं जो कि अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हैं। और इनमें जो वैलेंस बैंड होते हैं ना, ये पूरा भरे होते हैं और चालन बैंड लगभग खाली होते हैं। लेकिन जब एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है तो थोड़ा एनर्जी इसमें मिल जाता है टेम्परेचर के रूप में, तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिल जाता है, तो ये अपने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं। और यही कंडक्टिंग बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही धारा के प्रवाह में मदद करते हैं, ठीक है। तो सामान्य ताप पे भी कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचते हैं, जिससे अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अत्यंत निम्न ताप पे अर्धचालक जो होते हैं ना, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप है। ऐसे टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे ये पूर्णतः विद्युत रोधी के रूप में व्यवहार करते हैं। जनरली हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? तो जो अर्धचालक है इसमें संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, चालन बैंड लगभग खाली होता है, ठीक है। आवर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड तक पहुंच जाता है। ओके, थैंक यू क्लास।